Hey guys, welcome back to the Marid Pandits, a channel for the Maridistas, by the Maridistas and of the Maridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की है भाई। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेल्प अस रीच 25,000 सब्स प्रोंतो। वी आर वेरी वेरी क्लोज दोस्तों, प्लीज डू सब्सक्राइब। पर दोस्तों आज के वीडियो में ना मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूंगा हमारा सीजन कैसा गया है, एक सॉर्ट ऑफ एन ओवरव्यू है। एंड उसके बाद मैं रिवील करूंगा कौन से वो 5 प्लेयर हैं जिन्होंने हमारी लाज रखी है सीजन, जिन्होंने हमें बचाया है ये सीजन टाइम एंड टाइम अगेन। तो सबसे पहले यार सीजन के बारे में बात करते हैं। रियल मैड्रिड ने ये सीजन ज्यादा कुछ तो नहीं उखाड़ा भाई, हमारे दिल उखाड़ के रख दिया, हमारा दिमाग उखाड़ के रख दिया, हमारी आंखों से खून निकलवाया है, कानों से खून निकलवाया, न जाने क्या क्या किया है भाई। ये सीजन हमारे लिए टॉर्चरस रहा है, ठीक है। एंड इनके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो है पहली बात तो बोर्ड, द मैनेजर एंड द प्लेयर्स। प्लेयर्स ने तो यार बहुत ही भयंकर लेट डाउन किया है हमें। एंड आई फील दैट प्लेयर्स को थोड़ा सा कम क्रिटिसिज्म मिल रहा है कंपेयर टू द मैनेजर एंड कंपेयर टू द बोर्ड। प्लेयर्स के सबसे बड़े कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमको लेट डाउन किया है? रोड्रिगो हैज बीन वन ऑफ देम, जूड बेलिंगम हैज बीन वन ऑफ देम, जिसने पिछले सीजन 25-30 जीए रजिस्टर किया था, लेकिन आई विल लेट हिम गो बिकॉज द गाय वाज प्लेइंग विद एन इंजरी। उसके अलावा हमारे डिफेंस ने हमें लेट डाउन किया है, डेविड अलाबा कॉन्स्टेंटली गेटिंग इंजर्ड, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है जो यहाँ पर लेने पड़ेंगे। एडवार्डो कामाविंगा, बहुत सारे प्लेयर्स हैं भाई लिटरली। उसके अलावा अगर मैनेजर की बात करें तो कार्लो एंचेलोटी ने तो भाई गलतियां पे गलतियां करी और अपनी गलतियों से सीखा भी नहीं। एंड दिस वाज वेरी स्ट्रेंज। लूकस वास्केस को हर एक बड़े गेम में क्यों स्टार्ट किया गया, मेरे को आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला इस बात का। आई नो रियल मैड्रिड डिड नॉट हैव अ राइट बैक, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लूकस वास्केस को हर एक बड़े गेम में खिलाओ। लिवरपूल के सामने बंदा पिटा है, एसी मिलान के सामने बंदा पिटा है, बारसा के सामने बंदा पिटा है, और लालीगा में भी पिट ही रहा था लूकस वास्केस। एंड ऑनेस्टली उसमें उसकी इतनी ज्यादा गलती पॉइंट आउट नहीं हो सकती है बिकॉज द मैनेजर वॉज कॉन्स्टेंटली स्टार्टिंग हिम एंड लूकस वास्केस इज नॉट अ नेचुरल राइट बैक। वैल्वर्डे भी नेचुरल राइट बैक नहीं है, बट क्लियरली इज मोर डिफेंसिव। तो आपको वैल्वर्डे को खिलाना चाहिए था, पहले ही समझ जाना चाहिए थी बात। ये बहुत ही लेट समझ में आया एंचेलोटी को। उसके अलावा एंचेलोटी जाने जाते हैं टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज यंगस्टर्स। विनीसियस जूनियर को एक यंगस्टर से सुपरस्टार में तब्दील एंचेलोटी ने किया है। रोड्रिगो को डिस्कवर और एक बहुत ही ऊंचा टैलेंट एंचेलोटी ने बनाया है। वैल्वर्डे को एक यंगस्टर, एक इमर्जिंग टैलेंट से अब फ्यूचर एल कापितान एंचेलोटी ने बनाया है। जूड बेलिंगम चुआमेनी का जो सेटलिंग इतना इजीली हो गया, इतना कंफर्टेबली हो गया, वो एंचेलोटी ने किया। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि एंड्रिक को क्यों हम अच्छी तरीके से इनकलकेट नहीं कर पाए इन द सिस्टम। अब ऐसा पॉइंट आ चुका है कि इस प्लेयर के लिए हमने इतने पैसे भरे पर अब उसको लोन पे भेजा जा रहा है टू यूवेंटस, ऐसा ही र्यूमर आ रहा है। तो एंचेलोटी डिड नॉट हैव अ ग्रेट सीजन एट ऑल, बट दैट डजंट मीन कि हम उनकी लेगेसी को टार्निश करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई। एंचेलोटी विल रिमेन अ गोटेड मैनेजर इन रियल मैड्रिड्स रिच हिस्ट्री। तो दैट विल नेवर नेवर चेंज नो मैटर व्हाट। तो ठीक है, आप ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज एंचेलोटी वाज नेवर रियली बैक्ड। एंचेलोटी को वो प्लेयर्स ही नहीं मिले। क्रूज का रिप्लेसमेंट बोर्ड ने साइन नहीं करा, बोर्ड ने बहुत ही हेसिटेंसी दिखाई टू लेट गो ऑफ सर्टेन प्लेयर्स। एंड ये चीज मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही बिकॉज रियल मैड्रिड एज अ क्लब, एज अ बोर्ड कभी भी ऐसा नहीं नहीं रहा है इन द पास्ट। दे आर नोन टू मेक दोज हार्श डिसीजंस, टू मेक दोज डिसीजंस जो कि हर्ट करेंगे फॉर सम टाइम, बट लेटर ऑन इन द फ्यूचर वो चेंज करेंगी चीजें। पर इस बार जो है एलेबा को अब तक टीम से क्यों नहीं हटाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। हेसुस वालेओ को अब जाके हटाया गया है फ्रॉम द टीम, और बहुत सारी चीजें अब जाके की जा रही हैं। तो इट इज वेरी लेट, इट इज हैपनिंग, बट इट इज हैपनिंग वेरी लेट एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। क्रूस द इररिप्लेसेबल भाई, एक ऐसा बंदा जो कि मतलब लिटरली हमारा मतलब गाड़ी में से इंजन निकाल दिया, मशीन में से तेल निकाल दिया, आपके बदन में से दिल निकाल दिया, ऐसा बंदा आपने निकाला एंड आपने उसको रिप्लेस करने की कोशिश कैसे नहीं करी भाई। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आते। उसके बाद जब कारवाहल भी इंजर हो गए, आप देख रहे थे कि हम राइट बैक पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। रियल मैड्रिड डिड नॉट गो फॉर एनीवन, ठीक है, ट्रेंट को फ्रीमर लेकर आ गए, बट स्टिल वी स्ट्रगल्ड वेरी बैडली। तो एंचेलोटी वाज नॉट बैक्ड, एंचेलोटी हिमसेल्फ मेड मिस्टेक्स। आर्दा गुलर को बहुत ही लेट इंक्लूड किया, रोड्रिगो को जरूरत से ज्यादा खिलाया व्हेन यू न्यू की रोड्रिगो इज नॉट प्लेइंग अप टू द लेवल। तो एंचेलोटी ने भी बहुत ज्यादा गलतियां करी, आपकी बोर्ड ने तो बहुत ही ज्यादा गलतियां करी, और प्लेयर्स ने मैसिवली आपको लेट डाउन करा है। अब बात करते हैं उन 5 प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने हमारी लाज रख ली, जिन्होंने हमको बचाकर रखा ये सीजन। पांचवा बंदा मेरे लिए जो होएगा वो होगा राउल एसेंसियो। आई थिंक राउल एसेंसियो इज द मोस्ट इमर्जिंग सेंटर बैक राइट नाउ फॉर अस। एंड जिस तरीके से बंदे ने खेला, जिस तरीके से बंदे ने आके कमान संभाली है, वो सच में वाकई काबिल तारीफ है। मैं राउल एसेंसियो को नंबर 5 पे इसलिए भी रख रहा हूँ बिकॉज आई फील दैट द अदर 4 प्लेयर्स आर मच मोर टैलेंटेड, दे आर सेटल्ड एंड दे हैव ऑल्सो सेव्ड अस दिस सीजन। उसके अलावा
अगर वो ओसासुना गेम में मिलिटाओ को एसीएल नहीं हुआ होता, तो भाई मैं तुम लोग को बता दूं, कार्लो एंचेलोटी फर्लिन मेंडी को वार्म अप करने के लिए भेज चुका था। इट वाज फॉर डेविड एंचेलोटी ने कहा था कि नहीं भाई, आप खिलाओ एक सेंटर बैक को, एक नेचुरल सेंटर बैक को। हमारा डिफेंस लाइन ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, मेंडी एक फुल बैक सेंटर बैक पे नहीं खेल सकता, एंड मेंडी कितना खराब खेल रहा है वी डोंट इवन नीड टू टॉक अबाउट दैट। तो इट वाज डेविड एंचेलोटी हु एक्चुअली गेव राउल एसेंसियो हिज ब्रेक थ्रू। एंड अब जो है असेंशियो जो है, उनका कंपोजर, उनकी जो मेच्योरिटी अब आ गई है, डिस्पाइट सच मतलब लेस एक्सपीरियंस, हाई प्रेशर मैचेस में असेंशियो ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। लिवरपूल हम हारे उस मैच को, पर एम्बापे, आई थिंक असेंशियो वाज प्रोबब्ली द बेस्ट प्लेयर अपार्ट फ्रॉम जूड बेलिंगम, आई थिंक इन दैट मैच। तो असेंशियो ने उस मैच में भी फाड़ कर रखा। मैन सिटी के सामने जो है एक मिस्टेक भली कर दी, पर उसके अलावा जो है एक असिस्ट भी प्रोवाइड करी टू किलियन एम्बापे, ठीक है। और ओसासुना वाले मैच में भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पहले ही मैच में जो है असिस्ट प्रोवाइड कर दी थी टू जूड बेलिंगम। तो असेंशियो ने जो है करके दिखाया भाई, ही लिटरली मेड मी फील दैट वी आर सीइंग अनदर सर्जियो रैमोस। मैं उसको इतना हाईली ओवर हाइप नहीं करना चाह रहा, बट ही जेन्युइनली मेड अस बिलीव कि ही इज द नेक्स्ट सर्जियो रैमोस। तो असेंशियो ने डिलीवर करा, असेंशियो ने स्टेप अप करा, एंड अगर वो नहीं होते तो आई डोंट नो कि रियल मैड्रिड का क्या हो रहा होता। आई थिंक वी वुड हैव बीन अ वेरी बिग मेस, ठीक है। तो असेंशियो ने जो है बार बार हमारी लाज बचाई है डिफेंस में, एंड जिस तरीके से बंदा टैकल मारता है, जिस तरीके से बंदा इंटरसेप्ट करता है बॉल को, और जिस तरीके से पासिंग करता है भाई, वो सच में वाकई के काबिल तारीफ है। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी द पेयरिंग ऑफ डीन हॉयसन एंड राउल एसेंशियो। यार नंबर 4 पे मेरे लिए विनीसियस जूनियर आते हैं। अब तुम लोग में से बहुत सारे लोग मेरे साथ डिसएग्री करोगे, बोलोगे कि यार यार वेदांत भाई, तुम विनी को कैसे रख सकते हो यार, विनी हैज बीन सो बैड, विनी ने तो अच्छा खेला भी नहीं है भाई, विनी ने ला लीगा में इतना खराब खेला है, विनी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में गायब रहा है, आई नो दैट्स ट्रू। बट फिर तुम मुझे बता दो, जो बाकी के 3 प्लेयर आएंगे उनके अलावा और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि डिजर्व करता है इन दिस टॉप 5 प्लेयर्स। विनीशियस ने ये सीजन 34 जीए प्रोड्यूस करा है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, जिसमें से 8 गोल मारे गए हैं इन द चैंपियंस लीग। आर्सेनल के सामने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उस बंदे ने गोल नहीं मारा, विनीशियस ने शायद से सिटी के सामने भी गोल नहीं मारा था। सारे गोल्स मेजोरिटी जो है उनके लीग फेज में निकल कर आए थे, एंड उसके बावजूद भी 8 गोल और 2 असिस्ट दिए हैं विनीशियस ने इन द चैंपियंस लीग इन 12 मैचेस। ला लीगा में जो है उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है, सिर्फ 11 गोल और 8 असिस्ट रहे हैं इन 30 लीग मैचेस, बट दैट इज ऑल्सो डिसेंट। ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूं तो बंदे के शायद से 34 जीए है। तो विनीशियस की जो एक फ्लेयर है वो मिसिंग थी इन द सेकंड ऑफ द सीजन, ट्रू, बट फर्स्ट ऑफ द सीजन में विनीशियस डिलीवर्ड, विनीशियस स्टेप्ड अप बिग टाइम जब एम्बापे नहीं कर पा रहा था। तो फॉर दैट रीजन आई हैव केप्ट विनीशियस जूनियर इन द लाइनअप। आई नो तुम लोग में से बहुत सारे लोग डिफर करोगे। अगर तुम्हारा कोई दूसरा प्लेयर है जो नंबर 4 पे होना चाहता, प्लीज प्लीज डू मी अ फेवर एंड पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर नंबर 3 पे कौन सा प्लेयर मेरे लिए आना चाहिए भाई, मेरे लिए तो ऑरेलियन चुआमिनी आना चाहिए। आई थिंक ही वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर अस इन 2025। आई थिंक चुआमिनी ने बहुत ही ज्यादा स्टेप अप करा है। आई नो मैड्रिड को एक मिडफील्ड की प्रॉब्लम चल रही है, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि सीडीएम पे अगर किसी बंदे को खेलना चाहिए, इट इज नन अदर देन ऑरेलियन चुआमिनी। एज अ सीडीएम बंदे ने प्रॉपर एंकर वाला रोल निभाया है ये सीजन, और डिफेंसिव कवर प्रोवाइड किया है टू द टीम टाइम एंड टाइम अगेन। एंड जिन जिन मैचेस में चुआमिनी ने स्टार्ट नहीं किया था, वी स्ट्रगल्ड मैसिवली। हम ट्रांजिशंस को कंटेन नहीं कर पा रहे थे, हम डिफेंड ही नहीं कर पा रहे थे, और जो एक वॉल जैसा प्लेयर रहता है ना हमारे डिफेंस के आगे, वो गायब था भाई, वो मिसिंग था। वो कामाविंगा के रहते भी, वेलवर्डे की भी रहते भी एट सीडीएम नहीं कवर अप हो पा रहा था अच्छे से। तो चुआमिनी का जो इंक्लूजन था बैक इनटू द लाइनअप, जिस तरीके से वो बंदा खेला है इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, काफी ज्यादा बढ़िया था। और सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में जब जब बंदे ने सीडीएम खेला है भाई, डायमंड काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस निकाला है। ही हैज बीन कंसिस्टेंट इन 2025, एंड उसके अलावा जो है उसकी प्रेजेंस मिडफील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल भी थी भाई। एंड जो है बैलेंस थोड़ा बहुत तो प्रोवाइड कर ही रहा था चुआमिनी को, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अब नंबर 3 पे मेरे लिए कौन आएगा, मैं तुम लोगों को वो भी बता देता हूँ। इट इज नन अदर देन एल हालकून, इट इज नन अदर देन फेदे वेलवर्दे भाई। वेलवर्डे इज फॉर मी द नंबर 3rd प्लेयर। एक सेकेंड, असेंशियो हो गया, विनीशियस हो गया, चुआमिनी हो गया, सॉरी नंबर 2nd प्लेयर मेरे लिए वेलवर्डे होगा, सॉरी माय बैड। वेलवर्डे विल बी द नंबर 2nd प्लेयर फॉर मी, बिकॉज बंदा वर्सेटाइल है यार, बंदा सीडीएम, सीएम, राइट बैक, राइट मिडफील्ड, हर तरीके की पोजीशन खेल लेता है। आप बस उसे हुक्म दे दो कि भाई तेरे को यहाँ खेलना है, और वो उस पोजीशन पे जो है एक मास्टर क्लास ऑफ अ परफॉर्मेंस निकालकर आपको दे देगा। वेलवर्डे सबसे ज्यादा क्रूशियल प्लेयर है इस समय हमारी टीम में, अपार्ट फ्रॉम द नंबर 1 प्लेयर ऑफ कोर्स। 4000 मिनट खेल चुका है वेलवर्डे, द मोस्ट यूज्ड प्लेयर आई थिंक इन यूरोप राइट नाउ, अपार्ट फ्रॉम सम गोलकीपर आई फॉरगॉट, ठीक है। तो वेलवर्डे इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड इट इज फॉर प्रीटी मच अ रीजन। जिस तरीके का वर्क रेट प्रोवाइड करता है वेलवर्डे, जिस तरीके का बैलेंस आपकी टीम को लाके देता है, जिस तरीके का भागता है ऊपर नीचे आगे पीछे। मैंने कुछ साल पहले एक लाइन बोली थी, वेलवर्डे इज योर 5th डिफेंडर, 4th मिडफील्डर एंड 3rd अटैकर। आई थिंक ये वो सीजन था जब मैड्रिड ने चैंपियंस लीग जीती थी,
पर ऑल टुगेदर ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि बंदे की एनर्जी, बंदे की टैक्टिकल इंटेलिजेंस, बंदे की पासिंग, बंदे की शूटिंग, भाई शूटिंग सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है वेलवर्डे के गेम का। कितने सारे प्यारे प्यारे बैंगर्स बजाए वेलवर्डे ने, व्हेन वी रिक्वायर्ड गोल्स वेलवर्डे ने वो गोल्स प्रोवाइड करे, वेलवर्डे ने जो है क्या बोलते हैं बैंगर्स प्रोवाइड करे। वेलवर्डे डज नथिंग भाई, ही डजंट स्कोर नॉर्मल गोल्स, ही स्कोर्स बैंगर्स भाई। उसके अलावा अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी की भी अगर बात करें, वेलवर्डे ने 63 शॉट क्रिएटिंग एक्शंस बनाए हैं इन ला लीगा और 10 goal creating actions बनाए in La Liga. That means that he could probably have 10 assists in La Liga, but he does not have that much. तो altogether Valverde is my number second player. Number one, I think मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, it is none other than किलियन एम्बापे भाई। 43 गोल्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो है एम्बापे ने स्कोर किए हैं ये सीजन। एंड एक ऐसी टीम के लिए जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रही थी, एक ऐसी टीम के लिए जहां पर वो उसका फर्स्ट सीजन था भाई, एज अ डेब्यू सीजन एम्बापे ने सारे रिकॉर्ड्स के चीथड़े फाड़ दिए भाई। इतना प्यारा खेला है एम्बापे ने सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विद द बॉल, विदाउट द बॉल। आप ऑफ द बॉल मूवमेंट की बात कर लो, डायगनल रन्स, इन बिहाइंड, हर चीज की बात कर लो, एम्बापे ने बहुत ही प्यारा खेला है। उसके अलावा यार बंदे ने सुपर कप के फाइनल में गोल स्कोर करा, इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में गोल स्कोर करा, स्पेनिश सुपर कोपा दे एस्पानिया के फाइनल में गोल स्कोर करा और कोपा डेल रे के फाइनल में भी गोल स्कोर करा। तो एम्बापे ने जो है अपने एंड से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है। पर मेरे लिए जो की मोमेंट रहेगा हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैन सिटी। आई थिंक वहां पर जो है उसने बहुत ही प्यारा खेला है। क्लासिकोज में 4 क्लासिकोज में बंदे ने 5 गोल मारे हैं, तो वो भी नहीं बोला जा सकता। ऑल टुगेदर बंदे का 48 गोल प्लस असिस्ट रहा है ये सीजन। एंड एम्बापे स्कोर्ड अ हैट्रिक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अगेंस्ट मैन सिटी। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी दिस सीजन, बेस्ट मोमेंट फॉर मी दिस सीजन एंड बेस्ट मोमेंट फॉर एम्बापे भाई। तो ये वाली चीज़ है भाई। और मैं कहीं तो पढ़ रहा था कि एम्बापे की वजह से ला लीगा में हमें 26 या 27 पॉइंट्स हम अक्यूमुलेट कर पाए बिकॉज ऑफ एम्बापेज गोल्स। तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि बंदे ने बहुत अच्छा खेला है। यूरोपियन गोल्डन बूट, पिचिची, हर चीज़ अपने पहले सीजन में उकाड़ लेना, वो भी एक ऐसी पोजीशन पे जो उसकी प्रेफर्ड पोजीशन भी नहीं है भाई। तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई द गाय इज रियली अ स्टार प्लेयर, अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, अ गैलेक्टिको। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कौन से वो 5 प्लेयर है, डेफिनेटली डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। एंड फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू द मड्रिड पंडित्स। हाला मद्रिद, ई नदमास, हस्ता इल फिनाल, वामोस रियाल, सू।